हर तरफ से आवाज आ रही है कि रुवीना दिलाएगी बिग बॉस 14 की विनर बनेगी। हालांकि बिग बॉस गेम पलट सकता है और रुवीना की जगह राहुल वैद्य भी विनर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रुवीना का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है, उतना राहुल वैद्य का नहीं सुनाई दे रहा और घर वालों को भी भनक लग गई है कि रुवीना ही विनर बनेगी। ऐसे में कई कंटेस्टेंट ने तो रुवीना की इमेज खराब करने की पूरी प्लानिंग बना ली है, जिसमें से एक देवोलीना और जैस्मीन वसीम है। जैस्मीन वसीम ने दोबारा घर में एंट्री लेते ही रुवीना और अभिनव के खिलाफ अली के मन में खूब जहर घोला, लेकिन अली ने उल्टा जैस्मीन की ही डांट लगा दी थी। वहीं अब देवोलीना भी जानबूझकर रुवीना से पंगे ले रही थी। इतना ही नहीं, टास्क के दौरान देवोलीना तो रुवीना को थप्पड़ दिखाती है, उन्हें अनाप शनाप शब्द बोलती हैं। और फिर आपको देवोलीना और रुवीना का हाल ही में हुआ बड़ा कांड तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, जब देवोलीना ने अर्शी और रुवीना पर गुस्सा उतारते हुए घर में तोड़ाफोड़ी मचा दी थी। उसके बाद से देवोलीना की एकमात्र टारगेट रुवीना ही है। वो कैसे भी रुवीना की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रुवीना कम शातिर खिलाड़ी नहीं है। वो भी बार बार अपने गुस्से को कंट्रोल करके सलमान और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाती जा रही है। वो बस वही कर रही है जो गेम के विनर को करना चाहिए। अब तक रुवीना को कोई गलत शब्द बोलते नहीं देखा गया। ऐसे में रुवीना फैंस और दर्शकों की चहेती बनती जा रही है। इस हफ्ते ही फिनाले होने वाला है और फिनाले के लिए रुवीना, राहुल, निक्की और राखी को सेलेक्ट कर लिया गया है। वही देवोलीना यानी एजाज खान को आउट कर दिया गया है। देवोलीना को गुस्सा इस बात का है कि लोग रुवीना का असली चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे में देवोलीना कुछ तो ऐसा कांड करके निकलेंगी जिससे रुवीना का नाम खराब हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में रुवीना का अब तक असली चेहरा सामने नहीं आ पाया है? वो कैमरे के सामने फेक फुटेज दे रही हैं। साथ ही ये भी बताइए, आपकी नजर में राहुल या रुवीना कौन बिग बॉस 14 का विनर बनेगा? आपको बता दें, देवोलीना भट्टाचार्य ने इस शो में एंट्री लेने के साथ ही निक्की तंबोली पर अपना निशाना बनाया था। बिग बॉस के सभी शौकीनों को पता चल गया होगा कि इस सीजन में अब तक का सबसे बदतमीज और घटिया कंटेस्टेंट कौन है। जी हाँ, हम निक्की तंबोली की बात कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि बिग बॉस के घर में आई मीडिया ने भी निक्की तंबोली को घटिया और बदतमीज का टैग दे दिया है। पहले तो घर वालों ने दिया और अब मीडिया ने भी निक्की को सबसे ज्यादा घटिया औरत बता दिया। उनके अंदर बिल्कुल भी स्टार बनने की काबिलियत नहीं है। भले ही वो शब्दों से एक्ट्रेस कहलाती हूँ, लेकिन रियल में वो बदतमीज लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखती हैं, अपना ही भला सोचती हैं। शायद इसलिए डे 1 से ही निक्की का कोई दोस्त नहीं है। बाहर भी उनका यही हाल होगा। निक्की की इन हरकतों से एक रिपोर्टर तो इतना परेशान हो गया कि उसने खुद बिग बॉस के घर में जाकर निक्की पर सीधा हमला बोल दिया। निक्की की हालत खराब हो गई, चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, पसीना छूटने लगा और तो और वो कुर्सी छोड़कर भागती नजर आई। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें पागल लड़की बता दिया। उसके बाद तो कुछ रिपोर्टर्स ये तक कहते दिखे कि इन्हें पागलखाने जाने की जरूरत है, बिग बॉस से इन्हें जल्दी निकालो। जी हाँ, एक रिपोर्टर ने निक्की को साफ साफ कह दिया कि तुम सच में बिन पेंदी का लोटा हो, जो पल भर में इधर और दूसरे पल में उधर हो जाती हो, और इस वक्त तो तुम रुवीना की कठपुतली हो। एक रिपोर्टर ने ये तक कह दिया कि शायद आपको बदतमीजी का टैग सही मिला और अभी तक आप ये टैग पर कोई काम नहीं कर रही हो। अभी भी आप बदतमीजी हो और घर वालों के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, इसलिए आप यहाँ भी मीडिया के सामने बदतमीजी कर रही हो और इस वक्त तुम रुवीना की कठपुतली बिल्कुल सही हो। रिपोर्टर के इन शब्दों से निक्की का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो रिपोर्टर पर चढ़ बैठी और उनसे कहने लगी कि तुम्हें इसलिए बिग बॉस ने बुलाया, तुम रिपोर्टर के लायक नहीं हो। रिपोर्टर और निक्की की तीखी बहस होती रही। इतना ही नहीं, रिपोर्टर ने साफ कह दिया कि जब आप यहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही हो तो बाहर लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा, आपको पता चल गया होगा। निक्की ये बात सुनते ही कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, निक्की तो देवोलीना से भी लड़ बैठी, उन्हें भी उल्टा सीधा बोलती हैं, क्योंकि हाल ही में निक्की और देवोलीना की गंदी वाली लड़ाई हुई थी और ये बहस मीडिया के सामने भी देखने को मिली। निक्की की बदतमीजी साफ साफ देखी गई। सलमान भी निक्की की बदतमीजी को लेकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन निक्की सुधरने का नाम ही नहीं लेती हैं।
अब आने वाले एपिसोड में सलमान भी निक्की की दोबारा इस बदतमीजी पर क्लास लगाने वाले हैं। वैसे आपको निक्की का बर्ताव कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वो सच में बदतमीज है या फिर घर वालों के टॉर्चर ने निक्की को ऐसा बना दिया। देवलीना भट्टाचार्य बिग बॉस 14 में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। निक्की तंबोली ने देवलीना को पैर छूने पर मजबूर कर दिया, उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, निक्की ने देवलीना को इस कदर टॉर्चर किया कि वो बाहर निकलने की विनती करती दिखी। लेकिन जब अर्शी, राहुल, विकास ने उन्हें समझाया तो वो फिर उठी और निक्की को उन्हीं के तरीके से सही जवाब देती दिखी। निक्की और देवलीना की गंदी वाली लड़ाई आपने भी देखी होगी और उस लड़ाई का असर देवलीना के दिमाग पर भी पड़ा। देवलीना बुरी तरह रोती दिखी। इतना ही नहीं, बिग बॉस के घर में आई मीडिया के सामने देवलीना और निक्की गंदी वाली लड़ाई करती दिखी। इस लड़ाई ने पहले देवलीना को तोड़कर रख दिया, उसके बाद उन्हें इतना मजबूत कर दिया कि वो 1 घंटे तक निक्की के ड्रामे सहती रही और निक्की को सही सही मजा चखा दिया। लेकिन ये मजा देवलीना की जान पर भारी पड़ सकता था, क्योंकि इस बार देवलीना ने निक्की को किलसवाने के लिए पानी डालने की प्लानिंग बना ली थी। उसके बाद निक्की ने देवलीना को चोट पहुंचाने के लिए चाकू हाथ में ले लिया। जी हाँ, दोनों कंटेस्टेंट की लड़ाई देखने वाली थी। जी हाँ, मीडिया से बात करके निक्की और देवलीना जब घर में एंट्री करती हैं तो निक्की देवलीना के पास बात करने के लिए जाती हैं। निक्की कहती है कि देवलीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवलीना उन्हें नजरअंदाज करती है और कहती है कि मुझे तेरे से बात करने का टाइम नहीं है। निक्की जबरदस्ती उनके सामने बोलने लगती हैं और चीखती रहती हैं कि तेरी यही औकात है। देवलीना उनकी हंसी बनाते हुए कहती हैं कि वाह वाह वाह, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। निक्की खूब चिढ़ती हैं और वो गुस्सा भी हो जाती हैं। उसके बाद देवलीना अपना चर्चित सीरियल गोपी बहू के किरदार में आकर निक्की को किलसाती हैं। उसके बाद निक्की देवलीना के हाथ का पानी वाला मग लेकर फेंक देती हैं और जब उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो अंदर से चाकू लेकर देवलीना के पास दौड़ती हैं। निक्की का गुस्सा तो इस कदर था कि वो देवलीना के चाकू मार देंगी, लेकिन विकास और अली ने निक्की के हाथ से समय रहते चाकू लेकर फेंक दिया, वरना निक्की जिस तरह से बिग बॉस का गेट झटके से खोलकर देवलीना की तरफ दौड़ी थी, उसका इरादा देवलीना को चोट पहुंचाने का था। खैर, बिग बॉस में हाथापाई करना बिल्कुल मना है, लेकिन निक्की के घटिया इरादे कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी निक्की अपनी गंदी आवाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। वो अब तक कई कंटेस्टेंट को गंदी गालियां सुना चुकी हैं। इस बार निक्की देवलीना से भिड़ी, लेकिन देवलीना ने उन्हें उनके हिसाब से मजा चखा दिया। वैसे आपको देवलीना और निक्की में कौन सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं।